तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका और गुरुकुल में। आज शुरू करने जा रहे हैं माध्यक के से कम वाले और से अधिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो माध्यक निकालना हमने लास्ट वीडियो में सीख लिया था, बहुलक निकालना हमने सीख लिया था, माध्यक कैसे निकालते हैं वो तीनों विधियों से हमने जान लिया था। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं माध्यक निकालना, और वो भी से कम और से अधिक वाले क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास 13.3 का तीसरा क्वेश्चन है बेटा। तो देखो क्या दिया है हमें, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो हमें क्या है, कोई बीमा एजेंट है, वो 100 पॉलिसी धारक है, उनकी आयु को परिकलित करते हैं 18 हो या उससे अधिक हो, 60 हो या उससे कम हो, 60 से कम। ठीक है, उनकी हमें क्या निकालना है, माध्यक आयु परिकलित करनी है। तो कैसे करते हैं, देखो बेटा ये दे रखा है हमें से कम, और ये हमें दे रखी है संचयी बारंबारता। इसका पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था हमें 100 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 100, और संचयी बारंबारता का जो बारंबारता का टोटल होता है वही आता है 100, वो यहाँ पे हमें टोटल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है, और ये हमें से कम वाला क्वेश्चन दे रखा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक नई टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं, उसको शुरू करते हैं। इसको यहीं पे लिखना है हमें, आयु दे रखी है ये, इसके लिए नई टेबल बनाते हैं, और ये हमें दे रखी है CF। तो CF हमें दे रखी है तो हम F निकालेंगे ओनली। देखो बेटा उसने कहा था 18 या उससे अधिक, क्या कहा था, 18 या उससे अधिक। तो कहां से कहां तक होगा ये, 18, और ये दे रखा है 20 से कम, तो यहां पे लिखेंगे बेटा 20। ठीक है, ये क्या होगा, 18 हो गया 18 से अधिक, और ये हो गया 20 से कम। ओके, अब देखो 25 से कम, 25 से कम कैसा होगा, यहाँ पे दे रखा है 20 तक, तो यहां हमने ले लिया, यहाँ पे 25 से कम, तो 20 से 25 का अंतराल हो जाएगा। अगला दे रखा है 30 से कम, तो बेटा ये हो जाएगा 25 से 30। 35 से कम, तो 30, 35 का बन जाएगा। अब की बार 40 से कम है तो 40 यहाँ आ जाएगा, 45 से कम है तो 45 आ जाएगा, 50 से कम है तो 50 यहाँ आ जाएगा, 55 से कम है तो 50 और 55 के बीच की आ जाएगी, और 60 से कम करेंगे तो बेटा ये वाला बन के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, वर्ग अंतराल निकल के आ गया। कैसे निकाला, उसने दे रखा था 18 या उससे अधिक, तो 18 20 से कम और 18 के बीच में लेंगे तो 18 से 20 कर सकते हैं। 25 से कम मतलब 20 तक तो यहाँ ले लिया था, 25 से कम क्या होगा, 20 से 25 तक ले सकते हैं। 30 से कम 25 तक यहाँ पे था, अब 25 से क्या लेंगे, 30 तक ले सकते हैं। फिर 35 वाले को 30 से 35, 40 वाले को 35 से 40, 45 वाले को 40 से 45, ऐसे इनको हम ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, बारंबारता निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो CF हमारी का है, F यहाँ पे है, CF ये रही, CF को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं अपने टेबल में। CF कहाँ है बेटा, ये दे रखी है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ठीक है बेटा, ये हमारी CF है, वो हमें दे रखी थी, ये क्वेश्चन वाली टेबल है, और ये हमें आंसर में टेबल बनानी है। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है बेटा, CF से F निकालना है। F से CF निकालना तो हमने सीख लिया था, अब हमें क्या करना है, CF से F निकालना है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, जो पहला वाला है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये लिख दिए। हम क्या करते थे तब कि CF को जब F से CF बनाते थे तो 2 को लिख दिया, फिर उसमें क्या करते, 6 को जोड़ देते थे, क्या करते
यहाँ पे हम क्या करते, ऐसे लिखा फिर उसको जोड़ के यहाँ पे लिखते थे। अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है। सी एफ से एफ बना रहे हैं, तो देखो बेटा 6 से कितना माइनस करेंगे, 2, तो 6 से 2 माइनस करेंगे तो आया 4। ठीक है, अब क्या करना है, 24 से 6 माइनस करेंगे, 24 से 6 माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 45 से क्या माइनस करना है, 24 माइनस करना है, तो देखो बेटा कितना आया, 21। ठीक है, 78 से क्या माइनस करना है, 45, तो करेंगे तो आएगा बेटा ये 33। 89 से 78 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 11। 92 से 89 माइनस करना है तो कितना आएगा बेटा 3। 98 से 92 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ से माइनस करेंगे बेटा इसमें से इसको, तो आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब जो इसका जो टोटल है वो इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे जो n आएगा वो कितना आएगा 100 के बराबर आएगा। हमने क्या करा, सेकम वाली से पहले तो वर्ग अंतराल बनाया। ठीक है, वर्ग अंतराल से जो सी एफ हमें दे रखा था उससे हमने क्या निकाल लिया, एफ निकाल लिया। ओके, अब एफ निकालने के बाद हमें क्या ढूंढना है, माध्यक वर्ग निकालना है, सी एफ निकालना है। देखो माध्यक का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, तो माध्यक क्या होता है बेटा, एल प्लस में ny2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और इनटू में एच, ये होता है। अब क्या करना है, अब हमें सबसे पहले सी एफ निकालना है। देखो n दे रखा है तो ny2 कितना होगा, ny2 हो जाएगा हमारे पास 50, ny2 50 हो गया। अब हमें सी एफ में चलना है, सी एफ कहाँ, ये रहा 50 से जस्ट बड़ा नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना है 45, 45 से जस्ट बड़ा कितना है 78, तो जो ये वाला नंबर है 78, ये हमारे पास, इसके सामने जाएंगे हम, ये वाला जो वर्ग होगा ये होगा हमारा माध्यक वर्ग। क्या करते हैं, जो ny2 आता है, उसका हम उससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, उससे जस्ट बड़ा नंबर। तो यहाँ पे देखो 45 था, 45 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 78 है। ठीक, और कोई है नहीं, 89 नहीं है, 92 नहीं है, 98 नहीं है, 100 नहीं है, 45, यहाँ पे देखो 24, 62, 45 से जस्ट बड़ा नंबर 78 है, मतलब 55 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है बेटा 78। इसके सामने जो भी होगा ये f हो जाएगा हमारा, f, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। देखो माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या मिला हमें, 35 से 40। तो यहाँ से बेटा L बराबर कितनी मिलेगी 35, और F बराबर कितना मिला 33। ठीक है, अब हमें चाहिए CF, CF कितनी मिलेगी, CF होती है, CF में माध्यक वर्ग से जस्ट पहला नंबर। ठीक है, ये माध्यक वर्ग था, CF में इससे जस्ट पहला नंबर क्या है 45, तो CF कितनी हो जाएगी हमारे पास 45। सब चीज हमें मिल गई, माध्यक वर्ग में L मिल गया, F मिल गया, CF, H क्या होता है, डिफरेंस होता है, तो H L में कितने का अंतर है बेटा 5 का। ठीक है, हमें क्या करना है, सीधा फॉर्मूले में रखना है, L 35 प्लस ny2 50 माइनस 45 अपॉन में 33 इंटू में h कितना है बेटा 5, 35 प्लस ऊपर बचेंगे 5 इंटू में, इधर बचेगा 5 और ये 33। इसको सॉल्व करेंगे, 35 प्लस 25 अपॉन में 33। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस, देखो इसमें करेंगे, क्या करेंगे बेटा 25 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, 7 से देंगे, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23। ठीक है, 8 से जा सकता है, 8 या 24, 8 या 24 और 2 26, नहीं 8 से नहीं जाएगा, 9, यहाँ पे बचेंगे 1, 19, पॉइंट लग रहा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर देंगे 6 बार,
ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, कितने बचेंगे 5 और यहाँ पे 225, फिर से 0, फिर से यही आएगा 7, यहाँ पे लिख देंगे हम 0.75, यहाँ पे 7, इसको कर देंगे बेटा 6, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर था, इसको कर देंगे 6। तो ये हमारे पास आएगा 35.76 वर्ष निकलवाया था, तो वर्ष, ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे क्या करा, बस हमने इसको इसमें चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है। हमने 20 से कम वाले को एक वर्ग अंतराल में चेंज कर दिया, बाकी और कुछ ऐसा किया नहीं है, ठीक है। तो इसी से हमने निकाला, जैसे पहले निकाला था माध्यक, ऐसे ही हमने अब निकाला है। ओके, तो चलो करते हैं अगला। तो देखो चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है बेटा, ये दिया है, मैं देखो पढ़ देता हूं मैं, कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है, तब प्रत्येक आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ये हमें सारणी दे रखी है, इन पत्तियों का हमें माध्यक लंबाई ज्ञात करनी है। देखो इस सवाल में क्या दे रखा है हमें, इस सवाल में दे रखा है कि 118 से 126, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था 126, यहाँ पे बेटा है 127, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 127, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे दे रखा है 136, यहाँ पे 144 है, यहाँ पे दे रखा है 145, यहाँ पे 153 है, यहाँ पे 154, यहाँ पे 162 है, 163, 71 है, 72। तो इसमें क्या गड़बड़ है कि ये सेम नहीं है, और वर्ग अंतराल हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसके माध्यक निकाल सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि वर्ग अंतराल सेम नहीं दे रखा तो उसके हम नहीं निकाल सकते, उनको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमारी बुक में एक संकेत दे रखा है, ठीक है, इसको बनाने का क्या दे रखा है, उसमें संकेत दे रखा है कि इसको ऐसे बना के करिए। देखो कैसे दे रखा है, हमें नई सारणी बनानी है। सबसे पहले लंबाई लिखते हैं उसकी, लंबाई देखो बेटा कैसे बनानी है, 118 126, इससे पहले हमने क्वेश्चन करे थे ऐसे, हमें क्या करना है 0.5 इसमें कम कर देंगे, 0.5 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 0.5 यहाँ पे कम कर देंगे, 0.5 इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, 118 में 0.5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 117.5, ठीक है, डैश, ये कितना होगा 126.5, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 126.5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बढ़ा देंगे 135.5, ठीक है। ऐसे ही सब में करेंगे, देखो बेटा 135.5, यहाँ पे कम करते हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कम करते हैं, यहाँ पे बढ़ा देंगे 0.5 से लेके 153.5, 154 नहीं, 0.5 कम करना है, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे हमें बढ़ाना है 0.5, ठीक है बेटा। यहाँ पे कम करेंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, यहाँ पे कम करेंगे और यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये करना था बस। अब यहाँ पे देखो सेम हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर, अब यहाँ पे क्या हो गया, सेम हो गया। अब इससे हम माध्य, माध्यक, बहुलक कुछ भी निकाल सकते हैं। ऐसे में कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल ही सेम नहीं है, और वर्ग अंतराल सेम नहीं होगा तो हम कुछ नहीं निकाल सकते। उसको क्या करना है, हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाके हम उसको निकालेंगे। देखो बेटा अब यहाँ पे क्या है, एफ है, हमें बारंबारता दे रखी है 3 5 9 12 5 4 2, ठीक है। और इसका जो टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें 40 दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए, सी एफ बनानी है। सी एफ कैसे बनाएंगे, सी एफ के लिए लिखो सी एफ बनाना सब सीख ही चुके हैं, कई सवालों में बना चुके हैं, ठीक है। देखो बेटा इसको लिखते हैं यहाँ पे 3, इसमें इसको ऐड करेंगे
इसको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 8, इसको इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 17, इसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 29, इसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 34, इसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 38 और इसको इसमें ऐड करके लिखेंगे 40। तो ये और ये बराबर है, तो हमारा मतलब जोड़ सही है। जो सी एफ बनी है वो कैसी बनी है, सही बनी है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, NY2 CF L H F। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो N हमें दे रखा है कितना 40, NY2 कितना हो जाएगा 40 में 2 से देंगे बेटा 20। अब 20 से हमें जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, CF में क्या ढूंढना है कि 20 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा। तो देखो 17 से बड़ा क्या होगा बेटा 29 है। ठीक है, 17 तो छोटा है लेकिन 29 है, वो 20 से जस्ट बड़ा नंबर है, इससे बड़ा पहले कोई नहीं है। अब इस वाले जो वर्ग है 29 के सामने F और जो हमारा वर्ग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये F हो जाएगा और ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। देखो माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग आया हमारे पास 145.5 153.5, ये हमारे पास माध्यक वर्ग आ गया। ठीक है, यहाँ से F क्या आया, F आया हमारे पास 12। अब L क्या होगी, L सब जानते हैं, L निम्न सीमा, तो L बराबर 145.5 L होगी। H क्या होती है, इन दोनों का अंतर होता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है 8, 9, तो इन दोनों का अंतर क्या बना बेटा 9। यहाँ पे लिखेंगे H बराबर, ठीक है, सब चीज मिल गई और कुछ नहीं चाहिए, तो फॉर्मूले में रखते हैं। देखो बेटा L 145.5 प्लस NY2 20 माइनस CF कितना है, देखो CF नहीं निकाली अभी, तो देखो इस वर्ग से ऊपर क्या कहा था हमने, जो हमने माध्यक वर्ग निकाला है उसमें CF से ऊपर जो भी होगा, CF में जाएंगे, ये माध्यक वर्ग है पूरा, इसमें सेलेक्ट करेंगे कितना है 17, तो इससे ऊपर जो CF है वो कितना आया बेटा 17 निकल के आया। ठीक है, तो CF कितना हो गया 17, H कितना है 9 और F कितना मिला हमें 12। 144.5 प्लस 20 में 17 माइनस करेंगे 3, यहाँ पे 12 इंटू में 9 पूरा, इसको काट दो, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 4 बार। 144.5 प्लस 9/4, इसको सॉल्व करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट बचेगा 1, फिर से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 बचेंगे, 0 लगा के 4 पंजे 20, तो इसको ऐड कर दो बेटा, देखो ये हो जाएगा 146.75 mm में दे रखा है, तो ये mm। ठीक है, कुछ नहीं था, बस ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। इन दोनों को क्या करना था, सेम करना था, और हम सेम बनाना जानते हैं। क्या करते हैं, इसमें पहले 0.5 कम कर देंगे, इसमें 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट में कम करना है, ठीक है, अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 बढ़ा देंगे, लोअर लिमिट में कम करेंगे, अपर में बढ़ा देंगे। F हमारे पास थी, CF हमने निकाल ली, CF निकालना आसान है, इसको यहाँ पे लिखो, फिर इसमें इसको जोड़ दो, फिर जोड़ दो, जोड़ के हमें लिखते जाना है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो एंड जो आएगा इसमें 40, मतलब जो इसका टोटल आएगा वो ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि इनको ही तो जोड़ के हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इनको जोड़ के हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसका जो टोटल आएगा वो इसके बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो चेक कर लो, कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। ठीक है, बराबर आ रहा है तो वो सही है। माध्यक वर्ग चुना, माध्यक वर्ग चुनने के बाद जो फॉर्मूला था उसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। चलो करते हैं 5वां क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दिया नहीं है, बस नॉर्मल सब चीज़ दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, 400 लैंप दे रखे हैं, इनका माध्यक निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, F हमें दे रखा है, देखो फटाफट से करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये F हमें दे रखा है, हमें क्या निकालनी है, इसकी CF निकालनी है। CF कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 40, इसमें इसको ऐड कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा ये
70, इसको इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 130, इसको इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 6, 1 और 2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10, 8, 9 और 2, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 290 62 हो जाएगा 2, 5, 3 और इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 400। ठीक है, तो ये इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी सी एफ सही बनी है। ये जरूर चेक कर लेना, या इसका टोटल और इसका टोटल हमेशा सेम आता है, अगर सेम नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, इसको चेक कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या निकालना है, देखो n/2 निकालते हैं, n/2 400 अपॉन में 2 मतलब 200। अब हमें देखना है इसमें 200 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, 200 से जस्ट बड़ा नंबर यहाँ पे हमें मिला है 216। ठीक है, अब 216 के सामने वाला जो वर्ग है, देखो इसको अलग, ये वाला जो वर्ग है, ठीक है, ये वाला वर्ग क्या है, इसका माध्यक वर्ग आया है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग आया है हमारे पास 3000 से 3500। तो यहाँ पे एल जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी बेटा हमें 3000। ठीक है, एल मिल गई। एफ कितना मिला है, एफ मिला है हमें 86, ये वाला। अब हमें सी एफ निकालनी है, सी एफ के लिए क्या करते हैं, जो ये मिला है हमें इससे जस्ट पहला वाला नंबर क्या होता है हमारा सी एफ होता है। तो सी एफ कितना हो गया 130। क्या चाहिए हमें एच, एच कितना अंतराल है इन दोनों में 500 का, तो ये हमारी एच हो गई। डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला क्या है एल 3000 प्लस n/2 200 माइनस सी एफ कितना बेटा 130 इंटू में एच पहले 500 और एफ कितनी मिली हमें 86। ठीक है, सॉल्व करते हैं 3000 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा बेटा 70 इंटू में 500 अपॉन में 86, 3000 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 00 86। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड आ रहा है 406.98। ठीक है, कैलकुलेशन आराम से बैठ के कर लेना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3406.98 घंटों में दे रखा था तो घंटे। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था, सीधा सिंपल दे रखा था सी एफ निकालनी, सी एफ निकालने के बाद हमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना था और कुछ नहीं। ठीक है, जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा 6 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें तीनों चीज निकालनी है, माध्यक माध्य बहुलक। ठीक है, माध्यक निकालते हैं, बहुलक माध्य निकालना तुम सीख चुके हैं, आराम से बैठ के निकाल लेना। ठीक है, तो माध्यक निकालते हैं, सब चीज दे रखी है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ दे रखा है, हमें क्या चाहिए बेटा सी एफ चाहिए। देखो सी एफ निकालना आसानी से सीख गए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं, इस वाले को पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे बेटा 6 में 30 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे 36, 36 में 40 जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, कितना हो जाएगा 76, 76 में 16 जोड़ के लिखेंगे, ये हो जाएगा बेटा 92, 92 में 4 जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 96, और 96 में 4 जोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे 100। ठीक है, यहाँ का जो n था वो इसके बराबर आ रहा है, मतलब हमारा सी एफ सही है। तो आप देखते हैं सी एफ निकाल के n/2 निकालो पहले 50। ठीक है, तो देखते हैं 50 से जस्ट वाला नंबर कौन है 6 36, इसके बाद कितना बेटा 76। ठीक है, तो जस्ट वाला नंबर यही है, तो इस वाले वर्ग को क्या करेंगे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो माध्यक वर्ग हमें मिल गया, माध्यक वर्ग हमें मिल गया, माध्यक वर्ग क्या मिला है 7 से 10। ठीक है, तो L बराबर कितना 7,
एफ बराबर कितना मिला है हमें 40। सी एफ कैसे निकालेंगे, जो हमें वर्ग मिला था उससे जस्ट सी एफ में देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 36। ठीक है, सब चीज़ मिल गया। एच एच बराबर सब में डिफरेंस कितने का बेटा 3 का। नॉर्मली सब चीज़ मिल गई, ऐसी कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ा, जो दे रखा था उसी से सब चीज़ मिल गया। फॉर्मूले में रखेंगे एल, एल कितना है 7 प्लस में एन वाई 2 50 था 50। सी एफ कितना मिला हमें 36, एफ कितना मिला है 40 और एच कितना मिला है बेटा हमें 3। तो सॉल्व करते हैं, 50 में 36 घटाएंगे 14, 40 इंटू में 3 तो 7 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 40 तो 7 में इससे डिवाइड करेंगे, एक बार गया पॉइंट लगाएंगे बचा 2 0 नहीं जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा 200, 5 बार जाएगा 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा 8.05। ये इसका क्या आ गया माध्यक, ये इसका आ गया बेटा माध्यक। ठीक है, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है, देखो बहुलक भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू में H। ठीक है, तो हमें और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बारंबारता ये दे रखी है। इसमें देखो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता 40 है, तो ये हो जाएगा हमारा F1। इससे नीचे आएंगे F2, इससे ऊपर F0। ठीक है, F1 सबसे बड़ी बारंबारता 40 थी तो F1, उससे नीचे F2, उससे ऊपर F0। इसके सामने बहुलक वर्ग 7 10, यहाँ से L बराबर क्या मिला देखो, L बराबर फिर 7 ही मिल रहा है क्योंकि बहुलक वर्ग सेम है, माध्यक वर्ग सेम है। H हमारे पास वही है 3, F1 कितना मिला 40, F2 कितना मिला हमें 16 और F0 कितना मिला 30। सबको फॉर्मूले में रख दो, L 7 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 40 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन में 2F1, इसका दुगुना कर देंगे F0 30, इसका 16 इंटू में 3। तो देखो यहाँ पे कर लेते 7 प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा 10, इसको घटाएंगे 50, 50 में से 16 घटाएंगे तो 34 और इंटू में 3, 7 प्लस 30 बट्टे में 34, 7 प्लस इससे भाग देंगे बेटा नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे आ रहा है बेटा 0.88, ये हो जाएगा 7.88। ये हो गया हमारा बहुलक। ठीक है बेटा, माध्य तुम निकाल सकते हो किसी भी विधि से निकाल लेना, कौन सी तुम्हें अच्छी लगे उस विधि से माध्य निकाल देना। बहुलक निकल गया, माध्यक निकल गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, उसको करते हैं। ठीक है, फिर प्रश्नावली खत्म, फिर नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ओके डन। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है 7, माध्यक निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस सी एफ निकालना है, उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे। करते हैं, देखो कैसे। वर्गंतराल हमें सही दे रखा है, एफ हमें दे रखा है। ठीक है, इसमें एफ हमें दे रखा है बेटा कितने हैं 30 विद्यार्थी हैं, जो एन दे रखा है वो हमें दे रखा है 30 विद्यार्थी, तो ये हमारे टोटल 30 दे रखे हैं। ठीक है, सी एफ निकालना है यहाँ से, सी एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसी को, इसमें इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 5, इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर 13 में 6 जोड़ेंगे, 19 में 6 जोड़ेंगे, 25 में 3 जोड़ेंगे, 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे बेटा 30। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो हमारा मतलब सी एफ सही है।
इसके लिए अब हमें निकालना है NY2 30/2, ये हो जाएगा 15। ठीक है ना, क्या हो गया 15। अब 15 देखना है, जस्ट 15 से बड़ा नंबर कौन दे रखा है हमें CF में, 2 5 13, 13 के बाद 19, तो 19 हमें मिल गया ये वाला। इसके सामने गए, इसके सामने जो भी है ये वर्ग, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा वर्ग क्या हो गया, बहुलक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग लिखेंगे, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग क्या है, 55 से 60। इसी से हमें मिलेगा L, L कितना मिलेगा बेटा, ये लोअर लिमिट होती है L। H देखेंगे कितनी है, 5 है। ये हमारे पास मिलेगा बेटा F, तो F कितना है 6। अब क्या चाहिए हमें, CF चाहिए। CF क्या होता है, जो हमने चुना था इससे जस्ट पहला नंबर क्या होता है हमारे पास, CF होता है। ठीक है, सब चीज़ मिल गई। अब क्या करना है, फॉर्मूले में रखो डायरेक्ट। L दे रखा है हमें 55 प्लस NY2 मिला हमें 15, CF मिला है 13 और F कितनी मिली है 6। इनमें डिफरेंस मिला है हमें 5 का, तो सॉल्व करते हैं आगे। 2 6/5, 55 प्लस, देखो 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगी, 55 प्लस 5 से मल्टीप्लाई, 5 में भाग देंगे 3 से, 3 एकम 3, 2 बचे 20, 3 6 18, 2 बचे, फिर से यही चलता रहेगा। ठीक है, इसको कर देंगे हम 6 की जगह 7। ओके, अब इसमें जोड़ दो 56.67 kg, ये हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, माध्यक। ओके, ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, माध्य सीख लिया, बहुलक सीख लिया, माध्यक निकालना सीख लिया। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे नई एक्सरसाइज। बने रहो।